हेलो गाइस, एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के नॉर्थ ईस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेघालय में हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं माओलेनोंग विलेज में। कल हमारा स्टे यहाँ के शैती होम स्टे में था और कल रात आने में यहाँ हमें 10 बज गए, इसलिए होटल हम कल दिखा नहीं पाए। आज कल रात भर बारिश हो रही थी यहाँ पे और अभी भी बारिश हो रही है। तो अभी हम हैं टेरेस पे, होटल के टेरेस पे हैं और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। मेघालय में हमारे पास छाता होना ज़रूरी है क्योंकि मेघालय में बारिश 12 महीने रहती है और कभी भी शुरू हो जाती है। अब हम लिविंग रूट ब्रिज की ओर जा रहे हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस रबर के पेड़ों की जड़ों को एक साथ बुनकर और रूट्स को दिशा देकर नदी के आर पार बनाए जाते हैं। ये समय के साथ और मजबूत होकर सैकड़ों सालों तक चल सकते हैं। ये प्रक्रिया 10 से 12 साल में पूरी होती है। ज़्यादातर ऐसे ब्रिज हमें मेघालय में ही देखने को मिलते हैं। अभी हम माओलेनोंग विलेज में हैं। यहाँ हम साइट सीइंग के लिए आए हैं। अभी हम जा रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज, जो कि यहाँ से हमें पैदल आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा, आगे है, वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती। तो चलिए चलते हैं लिविंग रूट ब्रिज देखने। अभी बारिश हो रही है यहाँ पे सभी हम। कल रात से जो बारिश शुरू हो गई थी तो सुबह थोड़ी देर रुक गई थी, वापस फिर से शुरू हो गई है। यहाँ बारिश होना ये कॉमन है इन लोगों के लिए। अभी हम आए हैं रूट ब्रिज की तरफ। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो उस रास्ते से आगे जाना है। सामने टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है, वहाँ से टिकट लेंगे और आगे जाएंगे।
पहुंच चुके हैं लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। ये मेरे पीछे आपको लिविंग रूट ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो रबर के पेड़ के रूट से बना है। बहुत साल लगे हैं इसे बनाने में। ये जो पौधे हैं उसके रूट से बना है, इसीलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ऐसा। ये सिंगल रूट ब्रिज है, सिंगल ब्रिज है। और ऐसा और एक ब्रिज है, डबल ब्रिज बोलते हैं उसको। ब्रिज के ऊपर ब्रिज है वहां पे, डबल रूट ब्रिज उसे बोलते हैं। तो वहां जाना हमें आज पॉसिबल नहीं, इसलिए यहीं पे हम यही देख के आगे के साइट सीइंग के लिए जाएंगे। उसके नीचे से झरना बह रहा है, पानी का बहाव भी बहुत है और ऑब्वियसली ठंडा भी होगा। जाके देखते हैं। यहाँ जो लोग आए हैं वो सारे एंजॉय कर रहे हैं। बारिश है फिर भी लोग यहाँ पे ब्रिज देखने के लिए आए हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ हम सीढ़ियों से नीचे आए हैं और यहाँ से झरना बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे पीछे झरना है, पानी भी अच्छे से बह रहा है। बहुत बहुत ठंडा है पानी। ये बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ जरूर आना चाहिए हमें। लाइफ में एक बार तो ये सब एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। यहाँ पे हमने आधा पौना घंटा स्पेंड किया है। यहाँ पे बहुत सारे फोटोज भी खींच लिए हमने। तो अभी हम चलते हैं माउलेनोंग विलेज विजिट करने। तो चलिए आगे जाते हैं। यहाँ का वेदर अच्छा होने के कारण यहाँ के फूलों का रंग भी बहुत खिला खिला दिखाई देता है। लिविंग रूट ब्रिज सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। आप जितनी जल्दी आ सके यहाँ विज़िट करने उतनी जल्दी आइए, क्योंकि अभी 9:30 बजे है तो भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे। सुबह अगर जल्दी आएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और अब तक तो शॉप्स भी ओपन हो चुकी होती है 9:30 बजे। यहाँ खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि फ्रूट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी है। ये माउलेनोंग विलेज है। ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। तो चलिए हम ये विलेज एक्सप्लोर करते हैं।
यहाँ से एंट्री पॉइंट दिखा रहा है। हमने वहाँ बाहर टिकट ले ली थी। बम्बू ब्रिज है। यहाँ का पानी यहाँ पे पानी का स्टोरेज किया हुआ है। जो भी पानी आता है वो इकट्ठा किया गया है यहाँ पे। ओवरफ्लो हो जाने के बाद वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे रोड्स भी क्लीन है। मेघालय का माउलिनोंग विलेज एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। ट्रैवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया ने वर्ष 2003 में इस गांव को एशिया में और वर्ष 2005 में भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की सारी सफाई गांव के लोग खुद करते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए गांव के लोग किसी भी तरह से प्रशासन पर निर्भर नहीं है। पूरे गांव में जगह जगह पर बांस के डस्टबिन लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे होमस्टे हैं। ये रियली बहुत क्लीनेस विलेज है। जहाँ भी देखो हर तरफ सफाई दिखाई देती है। बहुत क्लीन है यहाँ पे। और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी लगाए हैं, छोटे छोटे। और फूल भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। फूलों का कलर इतना नेचुरल और ब्राइट दिखता है। ये गांव शिक्षा में भी आगे है। यहाँ का साक्षरता दर 100% है। यहाँ के लोग सुपारी की खेती करते हैं। गांव में कैफ़े और रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे आपको डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट मिल सकता है। यहाँ पे क्लाउड्स आए हैं। यहाँ पे बगीचा भी है बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ पे बहुत बादल आए हुए हैं। विजिबिलिटी भी ऐसे कम हो रही है। वहाँ नीचे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ आगे तो बहुत क्लाउड्स है, बहुत बादल आए हुए हैं।
यहाँ से आगे जाने पर हमें स्काई व्यू पॉइंट मिलेगा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ जैक फ्रूट के बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जैक फ्रूट भी लगे हुए हैं इसमें। ये बाम्बू का ब्रिज बनाया है, तो यहाँ से ऊपर जाके हम स्काई व्यू देखेंगे। जैकफ्रूट के पेड़ पे ये बनाया हुआ है और हम ये पेड़ के टॉप पे आ गए। हिल रहा है ये फूल हिल रहा है, लेकिन यहाँ पेड़ हिल रहा है। अच्छा व्यू है यहाँ से। यहाँ आपको गांव दिखाई देगा। अब हम यहाँ से पार्किंग में जाके डाउकी के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ पे रिवर बोटिंग करेंगे। चलिए चलते हैं। हम डाउकी जा रहे हैं। डाउकी जाने के रास्ते में ये हमें फेंसिंग दिखाई दिया, तो ड्राइवर ने बोला कि वो फेंसिंग के उस हिस्से में बांग्लादेश है। अब हम डाउकी जा रहे हैं। डाउकी यहाँ से 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जहाँ पहुँचने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। अभी हम डाउकी रिवर के पास पहुंच चुके हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और ये पैदल रास्ते से हम अभी बोटिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे सामने रिवर दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम टिकट काउंटर से टिकट निकालेंगे। एक बोट में 3 लोगों की कैपेसिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे और 45 मिनट्स टाइम हो। अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं। वहाँ पे टिकट काउंटर पे टिकट निकाला और अभी रिवर
में बोटिंग करेंगे। अभी हम टिकट काउंटर पे टिकट निकाल के बोटिंग करने आए हैं। हमारे पीछे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, उस ब्रिज से हम गाड़ी से राइट हैंड साइड है। अभी हम डाउकी रिवर में हैं, बोटिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में ब्रिज दिखाई दे रहा है। डाउकी रिवर को उमंगोट नदी भी कहते हैं। ये मेघालय में बहने वाली प्रसिद्ध नदी है, जो अपने अत्यधिक स्वच्छ और पारदर्शी पानी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ नदी की तलहटी साफ दिखाई देती है। अभी छुट्टियां चल रही है तो काफी सारे टूरिस्ट हैं। डाउकी रिवर क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जानी जाती है। हमें इस साइड में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, नीचे के पत्थर विजिबल हो रहे हैं। अभी रेनी सीजन है तो इसलिए थोड़ी ही विजिबिलिटी है यहाँ पे। अगर विंटर सीजन होगा तो आपको डीप तक, अंदर तक क्रिस्टल क्लियर व्यू दिखाई देगा पानी के अंदर का। यहाँ पे हमें अंदर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं पानी में से। छुट्टियों की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, सभी बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ये जो आइलैंड है उस पे वहाँ हम एक 5-10 मिनट के लिए जाएंगे और फोटोज वगैरह लेके फिर वापस एंट्री जहाँ से हम आए थे वहाँ जाएंगे। बहुत अच्छा दिख रहा है, विंटर में तो और भी खूबसूरत दिखता होगा। ये देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है, वहां तक पत्थर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी देर ऐसे ही बैठ के मजा ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सामने से पानी का बहाव आ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्लो हो रहा है, वहाँ बहुत तेजी से आ रहा है पानी।
वहाँ के सामने छतरिया जो है ऊपर दूर दिखाई दे रही है ना छतरिया, वो बांग्लादेश है। हमने यहाँ पर ही लंच कर लिया है और अब हम यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे। डाउकी से गुवाहाटी का डिस्टेंस 208 किलोमीटर का है। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 7 घंटे का समय लगेगा। आज हमारा स्टे गुवाहाटी में अर्ना रेसिडेंसी में ही है। इन 2 दिनों में हमने मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी, माउलिनोंग और डाउकी के साइट सीइंग देख लिए हैं, जिसके वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे भी आप देख सकते हैं। कल हम गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के दिरांग और सेला पास देखने जाएंगे। ये सब आप अगले एपिसोड में देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।